कहते हैं यहूदी यहूदी, मैं कौम को दिखाना चाहती हूँ। पाकिस्तानी कौम, फैसला आपने करना है कि यहूदी कौन है। जो किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में यहूदी कौन है और किसका किरदार मुहम्मदी है, किसकी रफ्तार मुहम्मदी है, जिसकी ज़ात मुहम्मदी है, फैसला कौम आप करोगे। ये यहूदी कौन है इनमें से, ये ज़रा देखिएगा। ये अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली का सेशन है। जब इसराइली वज़ीर आज़म असम्बली के अंदर आया, सारी दुनिया के सरबराह मुमलिकत खड़े हो गए, लेकिन एक मोहम्मद अरबी का आशिक है, एक चमनस्तान रिसालत का एक महकता हुआ सितारा है, एक इमरान खान है, लेकिन ये आशिक रसूल अपनी सीट पर बरजमान रहा, बैठा रहा अपनी सीट पर और तस्बीह के दाने या अल्लाह या रसूल अल्लाह का वे दुहराता रहा। उसने कहा खड़े हो जाओ, लेकिन मैं आशिक रसूल हूँ, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, मैं अबू बकर को मानने वाला हूँ, मैं उमर को मानने वाला हूँ, मैं उस्मान अली को मानने वाला हूँ। फरमाया तुम सारे खड़े हो जाओ, लेकिन मेरा नाम इमरान खान है, मैं फलस्तीनियों के कातिल के इस्तिकबाल के लिए खाने का मैं खड़ा नहीं होगा। आपने वीडियो में देखा और आपका फर्ज बनता है, आपने पूरी कौम को दिखाना है। और पटवारी फतवा खान पे लगाते हैं कि खान यहूदी लाबी है, खान यहूदी है, खान की बीवी यहूदी है। मैं कहूँगी अरे बेशरम आदमियों, तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी के लिए झूठ बोलते हो और किसी के लिए अपनी कब्र को खराब करते हो। किसी के लिए झूठ मत बोलो, किसी के लिए अपनी कब्र को खराब मत करो। पाकिस्तान में फलस्तीनियों के साथ जिन लोगों ने इजहार यकजहती के लिए फलस्तीन का झंडा उठाया, उन पर लाठियां बरसाई, उन पे पर्चे काटे, उनको जेलों में डाल दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ यहूदी लाबी कौन है, कौन है असल में यहूदी? ये इमरान खान का मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकता। 2.5 साल हुकूमत को गुजर चुके हैं। बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म बनने की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं। अभी गिलगित में उन्होंने इलेक्शन जो है वो जीता है और वहाँ पे वज़ीर आज़म जो है वो बन गया है। गिलगित में बिलावल का वज़ीर आज़म बन गया है। क्या बिलावल भी बन सकता है वज़ीर आज़म? पहली बात, इलेक्शन उन्होंने जीता नहीं है गिलगित में, ये इनका एक मुकमुका था। इन्होंने कहा हम आपको 28वीं तरमीम करवाएंगे या आपको पैसे ज़रूरत है तो पैसे दे देंगे, लेकिन जीबी और कश्मीर की हुकूमत दी जाए। तो ये सौदा था, इनका मुकमुका था जो उन्होंने जीबी के अंदर किया। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको हुकूमत दे दें। भाई पहले थोड़ा मुल्क तबाह है। पंजाब के अंदर एक अनपढ़ और जेल औरत मुसल्लत है। आप मुल्क के ऊपर एक खुसरे को मुसल्लत करना चाहते हो ताकि जो रही सही कसर है मुल्क की वो भी निकल जाए। जो मुल्क पहले तबाह हाल है, ताकि इस मुल्क के अंदर खुसरा राज हो, डांस राज हो। खुसरे को आप, बिलावल को, एक खुसरे को आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाकर मुल्क को खुरिस्तान बनाना चाहते हो, मुल्क को डांसर वाला एक मुल्क बनाना चाहते हो। बिलावल की कोई हैसियत नहीं है कि वो इस मुल्क की बागडोर संभाल सके। उसका एक ही बेहतरीन काम है कि वो डांस करे, नाच गाना करे, खुसरा पार्टी करे। बिलावल को यही सूट करता है। वज़ीर आज़म बनना या मुल्क की बागडोर संभालना ये बिलावल का काम नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मौलाना फजल रहमान साहब ने असम्बली पे खड़े होकर खान साहब के हक में बहुत ज्यादा बातचीत की है, क्या उस तरफ से भी कोई बर्फ पिघल रही है साथ बैठने की? कहाँ पे? मौलाना फजल रहमान, पता देखें जो हालात, जिस हालात में इमरान खान को रखा गया है, मैं ख्याल में पूरे निज़ाम को शर्म आनी चाहिए कि बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ ये क्या कर रहे हैं। ये लेकिन कब तक करेंगे? ये सोच रहे हैं इमरान खान को तोड़ देंगे, बुशरा बीबी को भी इसी तरह कैद तन्हाई में रखें, तो उससे इमरान खान पे असर डाल रहे हैं। इमरान खान ने कई दफ़ा कहा है कि बुशरा बीबी सिर्फ इसके जेल में ताकि मेरे ऊपर प्रेशर रहे, तो जुल्म कर रहे हैं। और अगर हम नहीं यहाँ खड़े होंगे तो ये चाहते हैं कि, और इमरान खान इनको समझ नहीं आ रही कि ये खुद
जो ये करने वाले हैं ना, ये एक दिन ना बर्दाश्त कर सकें, ये एक दिन, ये वो वाले लोग हैं जो एक दिन ना बर्दाश्त कर सकें। तो वो फिर उनको समझ नहीं आ रही और गुस्सा भी इनको हमेशा में चढ़ रहा है कि इमरान खान क्यों नहीं टूट रहा और इनकी बात मान ले किसी तरह, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ ताकि हम यहाँ लूट मार आराम से कर सकें। लेकिन अब उनको भी आगे नहीं समझ आ रही कि क्या करें। अच्छा, आपा बुशरा बीबी के अहले खाना से उनकी मुलाकात हो जाती है? बहनों की मुलाकात खान साहब नहीं, से क्यों नहीं करवाते? उनकी भी एक दो मुलाकातें देखें इन्होंने, मैंने फिर से बता देती हूँ, ये टीवी वाले आपको पता है, आपके जो अब मैं कहूँगी कि कई आप उसमें से भी खड़े हुए हैं जो वहाँ से मजबूरन सबके, आपको पता है ना, मीडिया को भी तंग किया हुआ है ना, एजेंसी वाले कहते हैं हमारे सवाल पूछो। तो जब 26 नंबर चुंगी पे रोका था तब इन्होंने ये प्रपोजल दिया था। ये जो मोहसिन नकवी फ़ोन कर रहे थे बैरिस्टर गौहर को, तब इन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी की फैमिली भी और आपकी भी मुलाकात करवा दी जाएगी। सिर्फ ये है कि जब आप बाहर आएँ कोई बात नहीं करनी किसी से। अब वो बेचारे अंदर गए हैं, हमने भी उनसे 2 दफ़ा गए हैं, अब वो ताकि मुलाकात ना बंद हो, हमने भी पूछाया कि भी कोई ख़बर इमरान खान की कोई आँख की या सेहत की बता दें। तो उन्होंने तो इतनी एहतियात की कि उन्होंने हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो उसके बावजूद पिछली 1-2 मुलाकातें उनकी भी 2-3 मेरे ख्याल में मुलाकातें उनकी भी बंद कर दी। तो ये तो धोखा दे रहे हैं ना आपको। ये क्या कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि हम आपको रिस्टोर कर रहे हैं, भी हम बड़ा आपके ऊपर फेवर कर रहे हैं कि आपकी एक मुलाकात, उनको भी यही, उन्होंने भी सोचा होगा बहाल हो गई हैं मुलाकातें, तो नहीं मुलाकात, जब दिल करे बंद कर दो। कौन सा कानून है इस वक्त यहाँ पे? अच्छा, आप गुज़श्ता दिनों खान साहब की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें इनके हथकड़ी लगी हुई है और अदालत में है, तो ये आप समझती हैं कि दुरुस्त तस्वीर है, ये AI है? ये मैं एजेंसी वाले उनके फारग बैठे हैं आजकल। अच्छा, वो ये चीज़ें निकाल रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त इनको फिक्र क्या है, गर्मी भी आ गई है, लोगों को गुस्सा भी चढ़ना शुरू हो गया है, बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें करते रहते हैं। कभी AI निकाल देंगे, टीवी पे भी चला देते हैं, आपके चैनल्स पे भी चल रही होती है कई दफ़ा खबरें। मुझे तो चैनल्स पे भी तरस आ रहा है, पता नहीं क्या बंदूक रखते हैं, आप लोगों से भी चलवा देते हैं। सलमान सफदर साहब कह रहे थे जी कि आखिरी मुलाकात आपका जब क्या हुई सवाल है, है? सलमान सफदर साहब कह रहे थे 22 घंटे उनको आइसोलेट किया जाता है, 2 घंटे। इमरान खान ने ये खुद बताया था सलमान सफदर को जब उनसे मुलाकात हुई थी कि 22 घंटे वो होते हैं और बुशरा बीबी 24 घंटे। ये तो इमरान खान ने खुद बताया था और उन्होंने सबमिट किया है अदालत में। आज जब हम सुबह वहाँ पे थे, कैद तन्हाई के ऊपर जो बात हो रही थी, कमाल है, इतनी देर केस चल रहा है, सारी दुनिया को पता है कि कैद तन्हाई में जज साहब को नहीं अभी तक पता चला। मैडम, कल आपने काली फैज़िसा साहब के एक स्टेटमेंट का हवाला देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात की, लेकिन बाद में पता चला काली साहब ने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं है, वो भी शायद AI वीडियो थी जिसको आपने बेस बना के तो स्टेटमेंट। लेकिन वो सच्ची थी। अच्छा, थी तो वो सच्ची, वो ऊपर से ही ऑर्डर आता है क्या, उसमें कौन सी कोई, अगर वो सच्ची है, लोग कह रहे हैं वो सच्ची है, कईयों से पूछा मैंने पहले करने से, मैंने कहा ये असली है वीडियो, उन्होंने कहा है, उन्होंने तो हमें बताया कि ये असली वीडियो को कंफर्म किया, काफ़ी लोगों ने कंफर्म किया, लेकिन अगर आप सुने तो वो बिल्कुल सही बात है। इसमें कौन सा भाम है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा? धीरे धीरे अदालतों का हाल देख लें, आपको कैसे लग रहा है कि ऑर्डर नहीं आ रहा ऊपर से। गौहर साहब ने ये भी बताया था कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं तो मैं केस भी 2 हफ्ते आगे डिले कर दूंगा सुनाई। तो सरफराज डोगर को कहा होगा ना फ़ोन करके, कर दो आगे, तो उसने कल 2 हफ्ते आगे कर दिया। वो तो गौहर साहब ने कहा कि 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। गौहर साहब ने हमें बताया था कि वो 2 हफ्ते आगे करने को तैयार है। कल अदालत में ये तो 19 मई को दलाइल देने से इनकार किया। वो ये कहते थे कि बरियत की दरखास्त पर फैसला करें, जबकि नैब ये कहते थे कि अपील पर फैसला करें, और सलमान साहब अपील पर फैसला करवाना नहीं चाहते थे। अपील वो इसलिए सुनना चाह रहे हैं। देखिए, ये सारों को मैं फिर से दोहरा दूं, आप ये स्क्रिप्ट देख लेना, ये स्क्रिप्ट लिखी पहले जाती है, सारों को पता होती है और आपको भी बता देते हैं। इन्होंने जल्दी से फैसला देना है इसके ऊपर, कंफर्म करनी, अपहोल्ड करनी है कन्विक्शन। फिर वो कहेंगे आप जाएं फेडरल
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो वहाँ पे जस्टिस अमीन बैठा हुआ है। ये तो जजेस, ये आप यकीन करें, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये जजेस बिठाए गए हैं सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए।